15,000 करोड़ जो है हमारे किसानों का बकाया, वो जरूरी है या उसके लिए हवाई जहाज लेना जरूरी है? प्लेन हमारे पास, मैं एयरफोर्स से हूँ और आम आदमियों का टैक्स है, ये इनके बाप का टैक्स नहीं है जो है। भगवान कृष्ण ने भी अपने घरवाली का वो किया, अपने माँ बाप का किया। ये आत्मनिर्भर है क्या? अपनी मदर को साथ नहीं रख सकता, अपनी वाइफ को साथ नहीं रख सकता? ये कायम आत्मनिर्भर है? ये लोग इतने 30 आदमी या 40 आदमी रोज बंगाल कहाँ से जाते हैं हवाई जहाज से? कितना खर्चा आता है? क्या उनके बाप का है ये? इतने गुजराती हैं, आप बताइए। और दूसरी बात, 850,000 करोड़ का आप एयरक्राफ्ट लेना जरूरी था? 2 एयरक्राफ्ट इन्होंने 16,000 करोड़ के लिए, 16,000 करोड़ में जो अभी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा, 15,000 करोड़ जो है हमारे किसानों का बकाया, वो जरूरी है या उसके लिए हवाई जहाज लेना जरूरी है? ये बताइए आप। तो इनकी बात नहीं करेंगे। प्लेन हमारे पास, मैं एयरफोर्स से हूँ और फॉर योर इन्फॉर्मेशन में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में टेक्निकल इंजीनियर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारी स्थिति क्या है। क्या उनके लिए तो एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए जो फाइटर जहाज लड़ा रहे? वो एक जहाज लेके, रनवे किसने बनाया? रनवे क्या इसने बनाया? अंबाले वाला दस किसने बनाया? जिनको गाली देता उन्होंने बनाया। गाली देता या इनकी या उनकी भी कोई वो नहीं है। ये हमारे देश के आम आदमियों की सरकार है और आम आदमियों का टैक्स है। ये इनके बाप का टैक्स नहीं है जो ये मजे ले रहे हैं, जो आज के टाइम में 30-30 हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि सर मोदी जी ने दुनिया में जना दिया है हमारे देश, लोग जान वो अंधे, फिर उनका वर्ड जो दिया है ना, एक अंधे भक्त, वो सही वर्ड दिया है। अंधा भक्त किसको बोलते हैं? अंधा भक्त, वो वर्ड इटसेल्फ ही आपको एक्सप्लेन कर देगा कि अंधे भक्त किसको कहते हैं। अरे आदमी प्रैक्टिकल तो देखो। आप कहीं चले जाओ, अब मैं यहाँ हूँ, मैं इंडियन पे रहता हूँ, एयरपोर्ट इंडियन पे। सारी चीज़ एलिवेटेड रोड पहले बन चुकी थी, मेट्रो पहले बन चुकी थी, उनको ओनली काला पीला करके नाम रख दिया। उससे क्या देश वो हो गया? जिसने बनाया उसको अप्रिशिएट करो ना आप, जिसने बनाया। सर ये तो कहते हैं कि देश में 70 साल में सिर्फ गड्ढे खोदे गए थे, उनको उस देश में एक वो सुई भी नहीं बनती थी जब ये देश आज़ाद हुआ। इनको क्या पता है? गुजरात से यहाँ के ये बोल रहे कि कुछ नहीं होता था। इनके कहने से प्रैक्टिकली लाइए। ये तो एसी में बैठे हैं, उन्हें जब 200 आदमी किसान मर चुके हैं, 4 बॉर्डर पर हमारे किसान बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं, उनको वो नहीं दिख रहा और उनको गड्ढे दिख रहे हैं। गड्ढे उनको दिख रहे हैं ना। मेट्रो क्या उन्होंने चलाई थी? अटल बिहारी वाजपेयी भी तो बीजेपी के लीडर हुए, कभी किसी को गलत वर्ड यूज नहीं किया। क्योंकि मैं 15 साल से बागपत क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं ये जानता हूँ किसने क्या किया। ये नहीं है कि हम इनएक्टिव हैं। तो कहने का मतलब इनके कहने से या अंधे भक्तों के कहने से हमने उन्हें टाइम दिया, 5 साल उन्हें गवर्नमेंट दी। तुम अच्छे काम करके दिवाओ या गाली देते रहोगे? ये बताओ। अपोजिशन को गाली देने देश चल जाएगा? ये बताओ आप ये बताओ। 70 साल में हमने कितनी लड़ाई लड़ी? 4-5 लड़ाई लड़ी। किसी का डीए नहीं कटा सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसी का कोई पेमेंट नहीं कटा। क्या तब देश नहीं चला था? जब कहाँ चले गए थे? और आज के टाइम में जो बनाया था, एक कहावत है, बाप बनाता है और बेटा बेचता है। ये बेचने के लिए लगा हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने दलाल खत्म कर दिए हैं। उसे वो खुद ही दलाल है, खत्म क्या करेंगे? मेन दलाल तो वही है। ये बताइए। मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, दलाल तो वो खुद ही है, उन्होंने काम ही दलाली का करा है। ये बताओ, सत्ता में आए कैसा है? रामदेव अन्ना को जो है भड़का के सारा जो आरएसएस उसके पीछे था, जब बोलते थे आप बोलते राजनीति करे हो। अन्ना को भड़का के किसने भड़काया था? अन्ना को ये उठाए के रहे थे। अब अन्ना क्यों बैठा हुआ है आप बताइए? ये जो वीके सिंह मंत्री बना है, ये कहाँ से बना है? जो एक वो राज्यपाल है वहाँ की पांडुचेरी के, हाँ किरण बेदी, वो कहाँ से बनी है? इन्होंने खुद जो है दलाली करी है और कोई काम नहीं किया और इस देश को भी दलाल बना दिया। हमारे बच्चों को भी, बच्चे भी आजकल दलाली चाहते हैं, वो काम करना नहीं चाहते। लेकिन लोग कहते हैं कि आज देश मजबूत हाथों में है, मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। अब मैं आपको मैं बता चुका हूँ, अगर इंडिया के सिवाय उससे दूसरे देश का मीडिया, दूसरे देश का पेपर, दूसरे देश का बायोक्रेट्स अगर ये कहते डंका बजा तो मैं भी मान लूँ। सही बात। ये अपने को तो आपको नचा रखा है, पैसा खरीद रखा है। सर आज एक रिपोर्ट आई है और कहा गया कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अब तो आप ये बताइए यार, इससे बताओ, ये जो हम और आप हैं, मैं भी एक गांव से चल कर गाजियाबाद में आया। दूसरी बात, यहाँ 90% गाँवों से ताल्लुक़ रखते हैं और गाँवों का आदमी 70-80 साल का या बच्चे इन सड़कों पर पड़े हुए हैं। क्यों पड़े? उसको दिख नहीं रहा है ये कि विदेशी है। और वो जो है जो वहाँ से जो चाइना से जो है 1.5 किलोमीटर अंदर हट के जो कि जी हमने जीत लिया। तुमने कारगिल काहे में जीत लिया, काहे में जीत लिया? अरे ये तो मुझे पता है कि पहले तो वही आए, छोटा सा पाकिस्तान है, उसकी बात करते। अरे तुम्हारे जो नाइबर कंट्री है
तुम्हारे नाइबर कंट्री में 55-70 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल नहीं बिक रहा, और आपके इंडिया में ये बोल रहा है जी वो जीत लिया। आपके इंडिया में उन किसानों को जो तुम्हें मिल रहा है 30 को और उसे बेच रहे हो 70-80 को, कभी हुआ इतिहास में? बता दो मुझे ऑन रिकॉर्ड बताओ ना। अगर आपकी गैस की, आपकी जो है तेल की, अगर बाहर से हमें ये महंगा पड़ा हो और जब सरकार ने सस्ता बेचा, मैं इससे कोई लोकतंत्र पर कोई असर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है लोकतंत्र? वो ये असर ये पड़ता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको खाने को घर में नहीं मिलेगा, आपको खाने को रसोई का गैस जो कि 2 महीने में 600 रुपये था 2 महीने पहले, और आपका 800 सवा 800 हो गया, तो पहले वो रसोई का गैस देखेगा या सड़क पाएगा? ऐसा ही एक क्वेश्चन और आ रहा था कि एक 15 बीघे वाला ज़मीन वो अपने बच्चों को पालेगा या वो करेगा? अभी तो हमारे कुछ भाई हैं जो संपन्न हो गए, उनके बच्चे क्वालिफाइड हो गए, इसी वजह से उसको दर्द है बड़े सरमाएदारों को, क्योंकि हमारे बच्चे क्यों पढ़ लिख लिए, हमारे बच्चों ने क्यों अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारे बुजुर्ग आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना देश को। वो आत्मनिर्भर खुद भी नहीं है ना, वो अपने घर में ही आत्मनिर्भर नहीं है। ये बताइए, जो अपने भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने भी अपने घरवाली का वो किया, अपने माँ बाप का किया, ये आत्मनिर्भर है क्या? अपनी मदर को साथ नहीं रख सकता, अपनी वाइफ को साथ नहीं रख सकता? ये कायम आत्मनिर्भर है? ये तो भगवान ने वो दिया है कि उसके भाग में लिख रहा था कहीं के कर्म उसके आगे आगे, वो आत्मनिर्भर कायम में बन गया। ये बताओ कौन सी चीज़ में आत्मनिर्भर हो गया? सर आप सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, लेकिन मोदी जी हैं, जो मोदी सरकार, उनका ये कहना है कि हम जितने भी सरकारी यहाँ उपक्रम में कंपनियां हैं सबको बेचेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर जन कल्याण करेंगे राजनीति के जरिए, हम सब यहाँ व्यापार करने नहीं आए हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताएं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं आप ट्रेन पर चले जाओ, उन्हीं ट्रेनों को जिनमें 5 रुपये किराया था अब 10 रुपये या 20 रुपये हो गया, ओनली काला पीला करके नाम रख के, तो ऐसे वो हो जाएगा। फर्क किस पे पड़ा? उस मजदूर पे पड़ रहा। हमारे यहाँ जो है 50% लोग 15,000 रुपये कमाने वाले हैं, और एक बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर आप जो ऑनलाइन पढ़ाते हो तो आपकी जेब में 50,000 रुपया चाहिए। क्योंकि मैं घर की बात जानता हूँ, भगवान की दुआ से मैं इस लायक हूँ, पर इसका मतलब नहीं कि मैं अपने देश भूल जाऊँ, अपना किसान भूल जाऊँ, अपना गांव भूल जाऊँ। सर तो सरकार ने जो है BSNL बेच दिया, MTN बेच दिया, भारत पेट्रोलियम भी, एयर इंडिया भी, लेकिन जो इनके कर्मचारी हैं, हम आपसे ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप भी सरकारी डिपार्टमेंट में रहें, ये लोग इनका विरोध क्यों नहीं करते, सड़क पर क्यों नहीं आते? पहले विरोध इसलिए नहीं करता क्योंकि देखो 49% तक तो FD ठीक है, जो मेरा अपना विचार है भाई। 49 में ये होता है कि आधी चीज़ हमारी आधी सरकार की, अगर ये मनमर्जी नहीं करेगा कल को, अब जब आपकी 100% FD हो जाएगी तो आप मनमर्जी करेगा, जैसा कि कर चुके हैं। आपको कहाँ से शुरू करूँ? आप इसमें चले जाओ BSNL में, पहले उसने क्या दिया था जियो ने, उसके बाद क्या पॉलिसी निकालते हैं, धीरे धीरे वो कहाँ जाते हैं। ऐसे ही अगर आप 1-2 साल तो आपको किसानों को देंगे उपज, उसके बाद धीरे धीरे वो कैप्चर कर लेते हैं, तो मोटी सी बात है। प्लेज जो है, ये ब्लैक मार्केटिंग वाला कानून क्यों बनाया गया था? जैसे कोई चीज़ की कमी होती थी, शॉर्टेज होती थी, तो लोग, सरकार उस पर वो लगाती थी, निकलवाती थी, कंट्रोल करती थी। कंट्रोल कैसे करती थी? कि आपके गोदाम में चेक करती थी, और वही चीज़ आपने बढ़ा दी है कि आपकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो मिस यूटिलाइज करेगा ही करेगा पावर का। ये तो एक नेचुरल सी बात है, और ये सरकार जानती भी है, और सरकार को इलेक्शन भी यही लड़ा रहे। ये मुझे बता दो कि आज के टाइम में बंगाल में या बिहार में वो पैसा कहाँ से आ रहा? ये 2 रोटी का खर्च तो पूछ रहे हैं हमारे से, जो गाँवों से आ रहा है, गाँवों से सब कुछ आ रहा। अपनी झोपड़ी अपने आप बना रहे, देखे आपने, रोटी अपने आप बना रहे हैं, गेहूँ हमारा गांव से आ रहा, और वो हमारा फंडिंग पूछे। उनसे ये पूछ लो कि इतने 30 आदमी या 40 आदमी रोज बंगाल कहाँ से जाते हैं, हवाई जहाज से कितना खर्चा आता है? क्या उनके बाप का है? ये सरकार का है और हमारा तुम्हारा है।